हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ एक्सेस बेस्ड ऑपरेशंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नंपाई की मदद से कैसे ये चीजों को अंजाम दिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें नंपाई एरे की जानकारी है तो एक और जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि उसमें एक्सेस का खेल भी रहता है। अगर आपको नहीं पता कि ये मान लीजिए मेरे पास सामने 2 डायमेंशनल एरे रख दिया है, अब इसमें एक्सेस क्या है, कैसे डिनोट किया जाता है, क्या आंकड़े रहते हैं, क्या मायना रहता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पे एक सिंपल सी बात है, लेट्स से आई एम जस्ट कीपिंग अ 2D एरे। ये देखिए ये 2D एरे मतलब लाइक दिस काइंड ऑफ अ टेबल पेज, ये एक पन्ना मैंने रख दिया, ठीक है। ये जैसे अपना वो नहीं कि मैथ्स की अपनी कॉपी रहती थी, मैथ्स की कॉपी में देखो ऐसे ऐसे ये देखो ये ऐसे ऐसे कॉलम्स रहते थे है? फिर उसके बाद ऐसे फिर उसको यार ऐसे अपन रो कर देते थे, इसके अंदर फिर अपन नंबर लिखते थे। कॉपी का पन्ना याद है ना, ठीक है वैसे ही। अब इसमें मेरे पास 1 2 3 4 मेरे पास 4 रोज हैं, 1 2 3 4 मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। सो दिस इज अ 4x4 वाला फंडा जो कि आप अपने सामने देख पा रहे हो, एक 2D वाला फंडा है जिसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम है, ओके। अब एक्सेस दो है यहां पे, यानी कि जो डिमेंशंस की मैं बात कर रहा हूं, एक रो और कॉलम, तो ऐसे दो है मेरे पास एक्सेस। एक एक्सेस हम डिनोट करते हैं फॉर द रो, एक एक्सेस हम डिनोट करते हैं फॉर द कॉलम। कॉलम जो एक्सेस होता है उसे हम जीरो से डिनोट करते हैं। जब भी हम इस्तेमाल करना चाहे, ऑपरेशन करना चाहे ऑन एक्सेस जीरो, दैट मींस वी आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन कॉलम वाइज। एंड व्हेनेवर वी वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशन रो वाइज, तो उस वक्त हमारे एक्सेस की वैल्यू 1 होती है। तो याद रखिएगा, जब हम 2 डायमेंशनल एरे के साथ डील करते हैं तो उसमें सिर्फ यही 2 डायमेंशन रो कॉलम का खेल रहता है कि आपको भैया रोज वाइज ऑपरेशन अप्लाई करना है या कॉलम वाइज अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम लोग ये 1 0 का खेल खेलते हैं। अब मान लीजिए मैंने 0 दे दिया, इसका मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि ये देखो ये मेरा जो कॉलम वाइज, ये जितने भी मेरे 4 कॉलम है, कॉलम वाइज मुझे रिस्पेक्टिवली सम निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां मान लो वैल्यू 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सम निकालना है कॉलम वाइज? तो सम निकालना है कॉलम वाइज मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। ये आ गया आपका 10 वैल्यू फॉर द फर्स्ट कॉलम। उसी तरीके से मान लीजिए यहां पे कुछ वैल्यूज है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। इस तरीके से हम कह रहे हैं। यहां पे भी अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे मैं कर दूं तो यहां पे भी 8 आ जाता है। मान लीजिए इस तरीके से मैं यहां पे कर दूं तो यहां पे 12 आ जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये मेरा सम आ गया कॉलम वाइज। अब बात करते हैं रो वाइज का मतलब क्या होता है। रो वाइज का मतलब यहां पे ये वाली रो पकड़ोगे और आप उसका सम निकाल दोगे। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7। तो यहां पे आपका 7 सम आ गया। बात समझ आ रही है? अब ये आप सम भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इवन आप यहां पे अपना जो एवरेज है, मीन है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग फंक्शन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं रो वाइज कॉलम वाइज, जो कि आपको समझना है। चलिए कुछ ऑपरेशन इसके रिलेटेड हम देख लेते हैं। पहले तो भैया नंपाई अपने को मांगता है, फिर नंपाई अगर आ गया, इंपोर्ट हो गया, तो उसका एक एरे भी बना देते हैं, 2D एरे। जैसे आप देख सकते हैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट उसमें मौजूद है। ये मेरा रो नंबर 1 का डेटा है 1,2, और ये रो नंबर 2 का डेटा है 3,4। अब देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, अगर मैं इस एरे जिसका नाम अर है उसका अगर सम निकालना चाहता हूं तो अर डॉट सम एक्सेस 0। इसका मतलब क्या कि मुझे इस एरे का सम निकालना है, दैट इज अ फैक्ट। मुझे सम चाहिए लेकिन कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मतलब ये देखिए ये 1,2, देखो मैं यहां पे बना के दिखाता हूं, 1 2 3 4। सो दिस इज द रो नंबर 0, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, बराबर है जी। अब मुझे कॉलम वाइज करना है, तो कॉलम वाइज सम क्या होगा 4, और यहां पे क्या आ जाएगा जी 6। सिंपल सी बात है। तो यू गॉट द 4 6। अगर यही सेम चीज मैं एक्सेस 1 से अगर दिखा दूं तो ये रो वाइज ऑपरेशन हो जाएगा। तो अभी ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा 3 और यहां पे 7। सो 3 7 इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट दैट यू कैन सी इन द आंसर। एक आखिरी वेरिएशन देखते हैं कि मतलब अब यहां पे कोई एक्सेस मेंशन ही नहीं किया मैंने, ना 0 है ना 1 है, अब सिर्फ सम है। अब क्या होगा? अब सीधा भैया 10 का आंकड़ा आएगा। 10 का आंकड़ा आएगा मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय 10 का आंकड़ा आएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। सो दिस वुड बी 10। यानी कि एरे में जितनी भी वैल्यूज है, जो भी रोज में मौजूद है, उन सबका अगर सम किया जाए, यू विल गेट द वैल्यू 10। सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं अगले इसकी कि यार कुछ और एडवांस देखा जाए इसमें। हाँ जी बिल्कुल, सम तो हमने देख लिया, मीन मैक्स एआरजी मैक्स भी आपको दिखाने वाला हूं, मैक्सिमम भी अपन लगा सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम फंक्शन लगा दिया, मैं बोला अक्रॉस द एक्सेस 0 मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो मेरे को लाके दे दो। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? यानी कि अगर आप यहां बात करोगे, ये मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसमें से मैक्सिमम कौन है 3, इसमें से मैक्सिमम कौन है 4। तो दिस इज माई आंसर, यू कैन सी। ये देखो जी 3 4 मेरा आंसर आ गया। अब मिनिमम लगा दिया अक्रॉस 1, यानी कि अब इसमें मिनिमम कौन है जी 1, इसमें मिनिमम कौन है जी 3। तो देखिए 1 और 3 आपका यहां पे आंसर आ गया। देखो 1 और 3 बराबर है। अब बात करते हैं कि ये मैक्स वगैरह, मिनिमम, मीन वगैरह, सम, ये तो समझ में आता है। अब ये एआरजी मैक्स क्या है जी? ये आपको इंडेक्स रिटर्न करता है। ये आपको इंडेक्स रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू का। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं, डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने बोला अक्रॉस द एक्सेस 0 यानी कि कॉलम वाइज मुझे जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका इंडेक्स नंबर जो है रिटर्न कर दो। उसने 1 1 रिटर्न किया। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय 1 1? चलो देखते हैं। तो मैं बोला कॉलम वाइज ना। अब देखना यहां पे जरा गौर से, इसमें से मैक्सिमम कौन सा है 3। तो अगर मैं ये कंसिडर करूं कि इस कॉलम में इस 1 की एंट्री या इंडेक्स 0 है और अगले की डेफिनेटली 1 होगी। सिमिलरली इस कॉलम में अगर देखो एज एरे इसे ट्रीट करूं तो ये 2 की जो वैल्यू है वो इंडेक्स 0 पे होगी और 4 की जो वैल्यू है इंडेक्स 1 पे होगी। अब दोनों ही सूरतों में अपनी बात कुछ ऐसे निकल के आ गई कि यहां पे रिस्पेक्टिवली अपना जो वैल्यू है 3 जो कि इंडेक्स 1 पे ही है, और यहां पे भी है मैक्सिमम 4 जो कि इंडेक्स 1 पे ही है, एंड दैट्स द रीजन यू आर एबल टू सी 1 1। अब यहां पे अगर मैं मान लीजिए एक्सेस 1 कर दूं, बराबर है, मैं बोला चलो कॉलम वाइज कर लिया ना तुमने, अब रो वाइज करते हैं, और मुझे वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका भैया इंडेक्स रिटर्न दे दो। तो ये देखिए जी 1 1 ही बता रहा है, यानी कि ये भी सही है। अगर आप देखोगे रो वाइज यहां पे जाके तो ये इंडेक्स 0 पे है, ये इंडेक्स 1 पे, और मैक्सिमम 2 है तो आपको 1 ही इंडेक्स
1 ही रिटर्न होगा, यहां पे भी मैक्सिमम आपका 4 ही है, तो ये भी आपका रिस्पेक्टिवली 1 ही रिटर्न करेगा, तो इसीलिए यहां पे भी 1,1 रिजल्ट आपका कायम रहा है। तो ये कुछ बातें। 3D में चीजें आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं बट है नहीं। 3D में भैया आपके एक और डिमेंशन ऐड हो रहा है, यहां पे आपके 3 एक्सेस बन जाते हैं, एक्सेस 0 जो कि डेप्थ की बात करता है, एक्सेस 1 जो कि रो की बात करता है, और एक्सेस 2 जो कि कॉलम की बात करता है। यानी कि आप कंसीडर कीजिए इट लाइक दिस, देखो मैं आपको बताता हूं, कंसीडर इट लाइक दिस, ये देखो ये एक मेरा काइंड ऑफ 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, और ये मेरा एक 2 डायमेंशनल एरे है। इसमें मान के चलिए फॉर द सिंप्लिसिटी से कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि रो नंबर 0, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, रो नंबर 0, रो नंबर 1, बराबर ये सिचुएशन है। इसमें वैल्यू है मेरी 1 1 1 1 और इसमें वैल्यू है मेरी 2 2 2 2, इस तरीके से। अब यहां पे एक्चुअल में जब मैं बात करता हूं कि डेप्थ वाइज एक्सेस 0 यानी डेप्थ वाइज मुझे सम चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? इस एक्सेस के अराउंड अगर मुझे सम चाहिए होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली आपने दोनों पन्नों को एक के ऊपर स्टैक कर दिया, पन्ने के ऊपर पन्ना, पन्ने के ऊपर पन्ना। अब जब पन्ने के ऊपर पन्ना आएगा, जब वो ओवरलैप करेगा, तो आपका ये वाला जो सेल है, ये पेज नंबर 1 का, दिस सेल विल ओवरलैप विद दिस सेल पर्टिकुलरली फॉर द पेज 2, बराबर है? पेज 1 का ये सेल पेज 2 के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो एक डेप्थ लेयर होगा, एक डेप्थ क्रिएट होगी, बराबर है? स्टैक ऑफ पेजेस की डेप्थ ऐसी क्रिएट होती है। तो अपन सिंपली ये दो सेल्स की वैल्यू ऐड करेंगे, 1 + 2 3 हो जाता है। सिमिलरली ये दो सेल्स की वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, पोजीशंस जहां सेम होती है वो ओवरलैप करते हैं, और जो पोजीशंस ओवरलैप हो रही है उनका सम निकालने को ही हम डेप्थ एक्सेस 0 के अलोंग वैल्यूज या मीन मैक्सिमम या जो भी आपका सम की बात हम कर रहे थे वो कैलकुलेट करना कहते हैं। तो 1 + 2 आपका यहां पे भी 3 आ जाएगा, सिमिलरली 1 + 2 3 आ जाएगा, यहां पे भी 1 + 2 3, तो ये आपके हर एक सेल की जो वैल्यूज है एडअप हो जाएगी। नाउ व्हेन आई से रिस्पेक्टिवली एक्सेस 1, इसका मतलब होता है रो वाइज, इसका मतलब होता है रो वाइज, यानी कि अब ये मैं पेज नंबर 1 अलग कंसीडर करूंगा, पेज नंबर 2 अलग कंसीडर करूंगा, इन दोनों का भी मिक्स नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, पेज नंबर 1 का जो है ये सम निकालूंगा, पेज नंबर 2 का सम निकालूंगा, मतलब पेज नंबर 1 का सेकंड रो का सम निकालूंगा, पेज नंबर 2 का फर्स्ट रो का, और पेज नंबर 2 का सेकंड रो का भी। तो हर एक रो का सम निकाल के मेरे पास भी एक 2x2 मैट्रिक्स जो है रो का आ जाएगा, जैसे कि पहले भी मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स आ गया था फॉर द डेप्थ सम। अब उसके बाद अपन एक्सेस 1 के अक्रॉस जब बात करते हैं, यानी कि मैं रो वाइज जब भैया सम निकालने की बात करता हूं, तो उसमें हो क्या रहा है? एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, द रो गेट्स कोलैप्स्ड इनटू वन सिंगल थिंग, यानी कि आपका ये वाला जो रो है और ये वाला जो रो है, मैं पर पेज की बात कर रहा हूं, दिस इज पेज 1 एंड दिस इज पेज 2, दोनों को सेपरेट रखते हैं। पहले अपन उनको जोड़ के देख रहे थे, जो ओवरलैपिंग पोजीशंस है उनको ऐड कर रहे थे, अभी दोनों को सेपरेट सेपरेट रखते हैं और बोलते हैं ये आपका रो नंबर 0, ये रो नंबर 1 है ऑफ द पेज 1, इन दोनों को कोलैप्स कर दो और इनको एड अप कर दो, इनको शामिल कर लो, मिला लो एक ही के अंदर। यानी ये क्या करेगा, 1 + 1 ये एक वैल्यू देगा और ये 1 + 1 एक वैल्यू देगा, यानी कि आपको एक ऐसी रो वैल्यू जो है मिल जाएगी, दोनों का एडेड वर्जन 2,2 ऐसे मिलेगा। सिमिलरली यही चीज अपन यहां करेंगे कि ये वाला रो और ये वाला रो कोलैप्स कर देंगे, एड अप कर देंगे, तो ये 2 और 2 मेरे यहां पे 4 आ जाएगा और यहां 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे मेरी वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी, जब आप एक्सेस 1 के अक्रॉस रो वाइज जो है अपना सम करोगे। और फाइनली फिर अक्रॉस हमारा कॉलम जब फंडा रहता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अपने 2 एक्सेस वैल्यू 2, यानी कि कॉलम वाइज जब मैं ऑपरेशन करने जाऊंगा तो उसमें क्या होता है, कॉलम्स कोलैप्स हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे पहले रो कोलैप्स हुए वैसे यहां पे कॉलम कोलैप्स होंगे, यानी कि आपका ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है। अब इन दोनों को भैया अपन कोलैप्स करेंगे, यानी कि मर्ज करेंगे, यानी जोड़ देंगे। जो पहले अलग अलग थे अगर उनको कोलैप्स कर दोगे तो यानी कि वो जुड़ने के लिए तैयार है। तो 1 + 1 यहां पे आपका 2 आ जाएगा, यहां पे भी 1 + 1 यहां 2 आ जाएगा, यहां पे भी ये दो कॉलम्स को कोलैप्स करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यहां पे भी आपका 4 हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द सिंपल थिंग ऑफ द एक्सेस इन 3D दैट यू हैव टू सी। अब देखिए मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूं, जैसे मैं डेप्थ वाइज बोल रहा था फॉर एक्सेस 0, तो देखिए यहां पे ये जो 1 है, एक्चुअली कंसीडर दिस 2D एरे एज अ पेज 1, दिस इज एज अ पेज 2, तो हर 2D एरे एक पेज होता है। तो अब इस 2D एरे का ये जो सेल की वैल्यू है 1, इट इज एक्चुअली ओवरलैपिंग विद द पेज 2 7 वैल्यू, तो वो पहली वैल्यू इस पेज की, ये पहली वैल्यू, तो दोनों में एडिशन, तो 1 + 7 8, 2 + 8 10, 3 + 6 12, 4 + 10 14, 5 + 11 16, 6 + 12 18। सिंपल, यहां तक जो वहां बताया था वही यहां रिजल्ट में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं रो वाइज, जब मैं एक्सेस 1 बोलता हूं यानी कि रो वाइज सम अभी यहां पे मुझे मिलने वाला है। एक्सेस 1 देखिए यहां पे मैंने कर दिया है, तो यू कैन सी इट हियर, मेरा ये वाला जो रो है और ये वाला जो रो है दोनों को कोलैप्स यानी कि दोनों को जोड़ दिया गया है। तो 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9 हो गया। अब उसके बाद 7 + 10 17, 8 + 11 19 और 9 और 12 भैया 21 हो जाता है। तो ये रिजल्ट आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं लाइक कोलैप्स करना है कॉलम वाइज, तो आप कॉलम को जोड़ देना है। कॉलम को अगर जोड़ना है तो यहां पे आपको एक्सेस 2 मेंशन करना पड़ेगा। अब ये कॉलम कैसे जोड़ते हैं, 1 2 3 तीन कॉलम है यहां पे। अब तीनों में भैया रिस्पेक्टिवली वैल्यू क्या है 1 2 3, अब तीनों को जोड़ो। 1 + 2 + 3 कितना होता है जी 6, तो देखिए आपको यहां 6 दिख रहा है। उसके बाद 4 + 5 + 6 कितना होता है जी 15, तो देखिए ये 15 की वैल्यू आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अगर आप ये बेसिक सी चीजें समझ पा रहे हो, एडिशन सिंपली कैसे किया है, तो ये जो ऊपर वाला आपका यहां पे एक आंकड़ा आया है 6 और 15 का, रिमेंबर दैट इज अ कॉलम कोलैप्स ऑफ द पेज 1 यानी कि 2D एरे 1। और फिर हम लोग पेज 2 यानी 2D एरे 2 पे आते हैं और अब इसे कोलैप्स करके जो वैल्यू आएगी 7 + 8 + 9 दैट इज इक्वल टू 24 और फिर 10 + 11 + 12 दैट इज इक्वल टू 33। ये रिजल्ट आपके सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। दिस इज हाउ द कॉलम वाइज, रो वाइज एंड डेप्थ वाइज द ऑपरेशंस आर हैपनिंग। और आखिर में अगर आप शेप भी देखना चाहो तो देखिए शेप इसका एक्चुअली 3D था, 2,2,3 यही फंडा था एंड यू कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। और शेप के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अब एक आखिरी चीज,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑपरेशन होने के बाद कई बार जो डायमेंशंस है वो आपको वर्टिकल दिखना चाहिए लेकिन हॉरिजॉन्टल दिखता है, हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए लेकिन वर्टिकल दिखता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कई बार होता है बहुत सारे ऑपरेशंस में जो हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर मुझे वही उसका ओरिजिनल डायमेंशन वैसा का वैसा ही रखना है, रिजल्टेंट जैसा आया है वैसा ही सामने दिखाना है, तो आई हैव टू कीप डायमेंशंस इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दीस थिंग्स केयरफुली, यहां पे जो रिजल्ट है हर बार आपको कुछ इसी तरीके से फ्लैट, एकदम हॉरिजॉन्टल, एकदम फ्लैट, बराबर इसी तरीके से आपको दिख रहे थे, लेकिन अब नहीं दिखेंगे। देखिए अब मैं आपको वेरिएशन दिखाता हूं। नॉर्मल 2D एरे मैंने ले लिया, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2। अब ये एक्सेस 1 यानी कि मुझे यहां पे रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है और मैंने बोल दिया कीप डायमेंशन ट्रू। अब जब मैं रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं यानी कि इस रो का एडिशन करूंगा तो 2 + 4 + 6 कितना आता है? 12। ये 12 आपका रो नंबर 1 का है आंसर। और ये नीचे का कितना आता है? 4 + 5 9। ये 9 नीचे, तो ये 9 नीचे दिखना चाहिए ना, क्योंकि रो आपका 0 ऊपर है, रो 1 आपका नीचे है, तो रो 0 का समय भैया 12 और रो 1 का समय भैया 9, तो 12 ऊपर दिखना चाहिए, 9 नीचे दिखना चाहिए। ये डायमेंशन प्रिजर्व होना चाहिए कि नहीं? तो वो किया है ना, फिर वो रिजल्ट में दिख रहा है ना फिर। लेकिन इससे पहले अगर आप एक्सेस 1 का ऑपरेशन देखोगे, सीधा एक्सेस 1 ऑपरेशन, ये देखो कैसा दिख रहा है। दिखना कैसा चाहिए था? 1 3। दिख कैसा रहा है? 1 3। मेरे उंगलियों की तरफ इशारा देखा कि नहीं? तो यही चीज है जो अपने को समझनी है। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वैसे तो ठीक है, ऑप्शनल चीजें हैं, बट या यू मस्ट नो अबाउट दिस कि कीप डायमेंशन क्या होता है। और बाकी ये तो अपना नॉर्मली है, अगर आप रिस्पेक्टिवली एक्सेस 0 के अलॉन्ग करते हो तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 की वैल्यूज ऐसी ही आपको दिखने वाली है। एंड होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट एज वेल एज यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स भी दिख रहे होंगे, विच इंडिकेट्स यस इट इज एक्चुअली द 2 डायमेंशनल स्पेस आंसर। ये भी आपको वहां पे आंसर में दिखाई दे रहा होगा। तो ये थी वो सारी बातें जो आपको अपने एक्सेस ऑपरेशंस के बारे में जाननी थी। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।